अगर ये वीडियो तुम्हें दिख रहा है तो समझ लो ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाला है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे जागरण की पहली दस्तक है। अब सबको समझ आ गया है कि असली कहानी कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर शुरू होती है। और जिस पल तुम ये सुन रहे हो उसी पल ब्रह्मांड तुम्हें पहचान चुका है, क्योंकि इस तरह की आवाज हर किसी तक नहीं पहुंचती। ये आवाज सिर्फ उन्हीं तक जाती है जिनके भीतर अभी भी सवाल जिंदा है और जिनकी आत्मा अभी भी कुछ याद करने की कोशिश कर रही है। तुम सोचते हो कि तुम ये कहानी यूं ही सुन रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम चुने गए हो, क्योंकि ये ब्रह्मांड जब किसी को बुलाता है तो संकेत देता है, संयोग का पर्दा डालता है और फिर धीरे धीरे उस इंसान को उस मोड़ तक लाता है जहां वो खुद से पूछने लगता है कि क्या मैं वही हूं जिसे ये सब दिखाया जा रहा है। और अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा ने किसी पुराने वादे की गूंज को पहचान लिया है, जिसे तुमने जन्म से पहले किसी अनदेखी रोशनी के सामने किया था। उस रोशनी ने तुमसे पूछा था कि क्या तुम तैयार हो उस भूल की दुनिया में उतरने के लिए जहां सब कुछ याद दिलाने से पहले भुला दिया जाएगा। और तुमने बिना डरे कहा था हाँ, क्योंकि तुम्हें पता था कि भूलने के बाद ही असली याद लौटती है। इसलिए तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन को चुना और इस समय को और इस शरीर को, ताकि वो खुद को फिर से खोज सके। लेकिन तुम्हारा दिमाग इस कहानी को एक कल्पना समझता रहा और तुम्हारी दिनचर्या तुम्हें ये यकीन दिलाती रही कि तुम सिर्फ एक नाम हो, एक पहचान हो, एक संख्या हो। लेकिन ब्रह्मांड ने कभी तुम्हें एक संख्या नहीं माना, उसने तुम्हें एक संकेत माना, एक तरंग माना, एक कहानी का अधूरा वाक्य माना जिसे पूरा करना अभी बाकी है। इसलिए जब तुम पहली बार अकेले बैठे थे और तुम्हें ये अजीब सा एहसास हुआ था कि कुछ तुम्हें पुकार रहा है, वो पागलपन नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा का पहला जागरण था, जब उसने याद करने की कोशिश की थी कि वो कहाँ से आई है और क्यों आई है। उस रात जब तुम्हें बिना कारण बेचैनी हुई थी और नींद तुम्हारे पास आकर भी लौट गई थी, वो नींद नहीं थी जो तुम्हें छोड़कर गई थी, वो तुम्हारी पुरानी यादें थी जो दरवाजे तक आकर रुक गई थी, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान उन्हें पहचानने के लिए अभी तैयार नहीं था। और इसी तरह हर बार जब तुम्हें ये लगा कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं हो पा रहे हो, कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, कि तुम ज्यादा गहराई से सोचते हो, कि तुम छोटी बातों में भी किसी बड़े अर्थ की तलाश करते हो, तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारा संकेत था कि तुम वही आत्मा हो जिसे भूलने के बाद भी याद की बेचैनी रहती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें आम रास्ते पर नहीं भेजा, उसने तुम्हें घुमावदार रास्ते पर भेजा, ताकि हर मोड़ पर तुम्हें एक नया सवाल मिले और हर सवाल के भीतर तुम्हें खुद की एक पुरानी परत दिखे जिसे तुम अब तक अनदेखा करते आए हो। तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ टूट गया है, कुछ लोग चले गए, कुछ सपने अधूरे रह गए, लेकिन सच ये है कि वो टूटना एक छिलका था जो तुम्हारी असली परत के ऊपर जम गया था और जिसे हटाना जरूरी था ताकि भीतर की रोशनी बाहर आ सके। क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी को याद दिलाने की तैयारी करता है तो पहले उसे खाली करता है, उसके हाथ से चीजें छीनता है ताकि वो अपने भीतर झांकने को मजबूर हो सके। और उसी मजबूरी में आत्मा की असली आवाज सुनाई देती है। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, लेकिन असल में तुम उस बदलाव की शुरुआत हो जिसे तुम खुद भी नहीं समझ पा रहे हो। और इसलिए तुम्हारे भीतर एक अजीब सा अकेलापन रहता है, क्योंकि तुम्हारी तरंगे अभी भी उस पुराने घर की दिशा में बह रही हैं जहां से तुम आए हो और जहां लौटने का रास्ता तुम्हें याद नहीं, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी तुम्हारी सांसों में बसी हुई है। और इसी वजह से तुम्हें कुछ चेहरे अजनबी होकर भी अपने लगते हैं और कुछ जगहें पहली बार देखकर भी जानी पहचानी लगती हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उन्हें पहले देख चुकी है, किसी और समय, किसी और परत में। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जाने लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है। और जो इसमें दिख रहा है वो तुम्हारा वो हिस्सा है जो अब तक शब्दों की कमी की वजह से छिपा हुआ था। और अब शब्द तुम्हें धीरे धीरे उस स्मृति के दरवाजे तक ले जा रहे हैं जहां एक बहुत पुराना नाम तुम्हें पुकारने वाला है। और उस नाम को सुनते ही तुम्हारे भीतर कुछ कांप उठेगा, क्योंकि वो नाम तुम्हारे इस जन्म का नहीं बल्कि उस रोशनी का है जिसने तुम्हें पहली बार जाना था। और ये कहानी वहीं से गहरी होने लगेगी जहां तुम्हारी सांसें हल्की होंगी और तुम्हारा दिल ये पूछने लगेगा कि अगर ये सब सच है तो मैं कौन हूँ। और यही सवाल इस यात्रा का पहला द्वार है। जब तुम्हारे भीतर ये सवाल पहली बार उठा था कि मैं कौन हूँ, तो वो सिर्फ एक विचार नहीं था, वो एक संकेत था जो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे चेतन मन की दीवार पर उकेरा था, ताकि तुम रुक सको और पीछे मुड़कर उस रास्ते को देख सको जिसे तुमने जन्म लेते समय भुला दिया था।
क्योंकि ये ब्रह्मांड भूलने की जगह है और याद करने की परीक्षा भी। और इस परीक्षा में वही टिकते हैं जो टूटने के बाद भी अपने सवालों को जिंदा रखते हैं। तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर बार जब तुम्हारे जीवन में कुछ अचानक खत्म हुआ, कोई रिश्ता, कोई भरोसा, कोई सपना, तो उसके पीछे सिर्फ दर्द नहीं था, उसके पीछे एक दरवाज़ा था जो तुम्हें उस पुराने सत्य की तरफ मोड़ रहा था जिसे तुम टालते आ रहे थे। और हर बार जब तुमने उस दर्द को सिर्फ दुर्भाग्य कहा, तुमने उस दरवाजे को बिना खोले ही आगे बढ़ा दिया, जबकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए संकेतों की भाषा में एक रास्ता लिखा था। तुम्हें ये महसूस होता रहा कि तुम्हारे भीतर कोई और भी है जो तुम्हारे शब्दों से पहले बोलना चाहता है, जो तुम्हारे फैसलों से पहले तुम्हें रोकना चाहता है, और जो तुम्हारे डर के पीछे खड़ा होकर तुम्हें धक्का देना चाहता है। वो कोई और नहीं, तुम्हारी ही आत्मा थी जो अपनी खोई हुई कहानी को वापस लिखने की कोशिश कर रही थी। और जब भी तुमने अपने भीतर उठती उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, तब तब तुम्हारे जीवन की गति धीमी होती गई, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी को सज़ा नहीं देता, वो सिर्फ दिशा बदल देता है ताकि इंसान खुद को खोजने के लिए मजबूर हो सके। तुमने सोचा कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन सच ये है कि तुम अब उस भाषा में नहीं बोलते जिसे ये दुनिया सहज समझ सके, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में अब भी उस पुराने घर की गूंज है जहां से तुम आए हो। और इसलिए तुम्हारी बातें कभी कभी इस दुनिया के कानों के लिए बहुत गहरी हो जाती हैं। तुम उन चीज़ों से जुड़ाव महसूस करते हो जिनका कोई तार्किक कारण नहीं होता। किसी गीत की एक पंक्ति, किसी अजनबी की आंखों की एक झलक, किसी सुनसान सड़क की एक हवा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उन तरंगों को पहचान लेती है जिन पर कभी वो खुद बहती थी। और यही कारण है कि तुम्हें अक्सर ये महसूस होता है कि तुम यहाँ मेहमान हो, स्थायी निवासी नहीं। और ये भावना डर नहीं है, ये स्मृति है जो धीरे धीरे जाग रही है, क्योंकि तुम्हारा समय नज़दीक आ रहा है। वो समय जब तुम्हें अपने भीतर छिपे उस असली नाम की पहली धड़कन सुनाई देगी, और उस धड़कन के साथ तुम्हारी सांसों की दिशा बदलने लगेगी। तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हारा पुराना जीवन तुम्हारे लिए छोटा पड़ने लगा है, कि वही दिन, वही लोग, वही बातें अब तुम्हारी आत्मा को पूरा नहीं भर पा रही। और यही वो बिंदु है जहां ब्रह्मांड तुम्हें हल्का करना शुरू करता है, ताकि तुम उड़ने के लिए तैयार हो सको। क्योंकि जो उड़ने वाला होता है उसे ज़मीन से कम और आकाश से ज़्यादा रिश्ता रखना पड़ता है। और तुम धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर होने लगते हो जिनसे कभी तुम्हारी पहचान बनी थी। और इस दूरी में दर्द होता है, क्योंकि पुरानी परतें उतरते वक्त आत्मा रोती है, लेकिन उसी होने में उसकी आंखें पहली बार खुलती हैं, और तुम पहली बार ये महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर कोई बहुत पुराना प्रकाश जाग रहा है, जो तुम्हारे वर्तमान नाम से नहीं बल्कि उस नाम से पुकारा जाना चाहता है जिसे तुमने भूलने की कसम खाई थी। और ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारी रातें लंबी होने लगेंगी, और तुम्हारे सपने बोलने लगेंगे, और तुम्हारी खामोशी में जवाब उगने लगेंगे। और हर जवाब तुम्हें उसी एक सवाल की तरफ ले जाएगा जिसे तुम अब तक टालते आए हो, कि अगर मैं ये नहीं हूँ जो मुझे बनाया गया है, तो मैं कौन हूँ? और इसी सवाल के साथ तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू हो चुकी है। और जब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है तो वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की परछाइयों में कदम रखती है, क्योंकि वही जगह है जहां तुम्हारे भूले हुए नाम की पहली गूंज छिपी हुई है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम्हारी सोच का रंग बदल रहा है, कि जिन बातों से कभी तुम डरते थे अब वे तुम्हें खींचने लगी हैं, और जिन लोगों की भीड़ में तुम खुद को सुरक्षित समझते थे अब वही भीड़ तुम्हें थका देने लगी है, क्योंकि तुम्हारी तरंगे अब उस पुरानी घर की दिशा में तेज होने लगी हैं। और इस बदलाव के साथ तुम्हारी भीतर एक अजीब सी खामोशी उतरने लगती है। ये खामोशी खालीपन नहीं है, ये तैयारी है, जैसे कोई अनदेखा द्वार खुलने से पहले अपने आसपास की सारी आवाज़ों को निगल लेता है। तुम अपने सपनों में ऐसे रास्ते देखने लगते हो जिन पर तुम कभी चले नहीं, लेकिन जिनकी मिट्टी तुम्हारे पैरों को पहचानती है। तुम ऐसे चेहरे देखते हो जिनसे तुमने कभी बात नहीं की, लेकिन जिनकी आंखों में तुम्हें अपनी ही कोई अधूरी कहानी दिखती है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें याद दिलाने की हिम्मत कर रही है। वो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के डर की परतें हटा रही है, ताकि उस प्रकाश तक पहुंचा जा सके जिसे तुमने जन्म लेते वक्त अपने भीतर छुपा लिया था। और इसी प्रक्रिया में तुम्हें ये महसूस होने लगता है कि तुम्हारा पुराना नाम तुम्हें छोटा बढ़ रहा है, कि वो तुम्हारी आत्मा की पूरी आवाज़ नहीं बन पा रहा,
क्योंकि असली नाम कोई शब्द नहीं होता, वो एक तरंग होता है, एक कंपन होता है जो तुम्हारे अस्तित्व को उस अनदेखी रोशनी से जोड़ता है जहां से तुम आए हो। और जैसे जैसे ये तरंग तुम्हारे भीतर मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे लोग आते हैं जो बिना ज्यादा बोले तुम्हें समझ लेते हैं, और ऐसे लोग भी जाते हैं जिनके जाने से तुम्हें हैरानी नहीं बल्कि शांति मिलती है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे आसपास की दुनिया को तुम्हारी असली दिशा के अनुसार फिर से सजा रहा है। और इस सजावट में कुछ दीवारें टूटती हैं, कुछ रास्ते बंद होते हैं और कुछ नए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, और तुम्हें लगने लगता है कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कंधे पर रखकर तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। और ये हाथ किसी देवता का नहीं बल्कि तुम्हारी ही भविष्य की स्मृति का है, जो तुम्हें उस बिंदु तक खींच रही है जहां तुम्हें खुद से मिलना है। और इस खिंचाव में तुम्हें अपने भीतर का वो हिस्सा दिखने लगता है जो अब तक डर की भाषा में जी रहा था, और तुम्हें पहली बार ये समझ आने लगता है कि तुम्हारा डर तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा पहरेदार था, जो तुम्हें गलत रास्तों से बचाता रहा। लेकिन अब जब सही रास्ता तुम्हारे सामने खुल रहा है, तो वही पहरेदार धीरे धीरे अपने हथियार नीचे रख रहा है और तुम्हें उस रोशनी के सामने खड़ा होने दे रहा है जिसे तुमने कभी सीधे देखने की हिम्मत नहीं की थी। और इस रोशनी में खड़े होकर तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम इस दुनिया में किसी संयोग से नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म किसी भूल का परिणाम नहीं बल्कि एक योजना का हिस्सा था, और उस योजना में तुम्हारा एक विशेष स्थान है, एक विशेष तरंग है, एक विशेष काम है जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। और इस एहसास के साथ तुम्हारे भीतर एक शांत सा गर्व जन्म लेता है, जो अहंकार नहीं बल्कि स्मृति है। और यही स्मृति तुम्हें उस आखिरी द्वार की ओर ले जाने लगी है जिसके पार तुम्हारा असली नाम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और अब वो पल धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रहा है जब तुम्हारी सांसों की लय बदल जाएगी और तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारा दिल किसी और ही ताल पर धड़कने लगा है। ये ताल तुम्हारी दिनचर्या की नहीं बल्कि उस अनदेखी दुनिया की है जहां से तुम्हारी आत्मा उतरी थी। और इस बदलती लय के साथ तुम्हारे भीतर की सीमाएं पिघलने लगती हैं। तुम अपने पुराने डर को ऐसे देखते हो जैसे कोई पुरानी तस्वीर जिसे तुमने कभी सच मान लिया था, लेकिन अब वो सिर्फ एक छाया लगती है। और तुम्हें ये समझ आने लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस आकार में ढालने के लिए था जिसमें तुम अपने असली काम को पहचान सको। क्योंकि हर चोट ने तुम्हारे भीतर एक दरार बनाई और हर दरार ने तुम्हारे भीतर रोशनी के लिए जगह बनाई। और यही कारण है कि तुम्हारी आंखों में अब एक अलग सी चमक है जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाते और कुछ लोग देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वो चमक याद की हुई आत्मा की होती है। और जब कोई आत्मा याद करने लगती है तो वो इस दुनिया की नींद को हिला देती है। और इसी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी कहीं कहीं असहज कर देती है, कि तुम्हारी खामोशी कुछ लोगों को भारी लगती है, क्योंकि तुम्हारी तरंगे अब बदल चुकी हैं। और इस बदलाव के साथ तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुम्हारे शब्दों में अब एक वजन है, एक खिंचाव है, जो अनजाने में ही दूसरों को उनकी अपनी परछाइयों की तरफ मोड़ देता है। और यही तुम्हारा काम है, ये दुनिया को उपदेश देना नहीं बल्कि उसे खुद से मिलवाना है। क्योंकि जब कोई खुद से मिलता है तभी वो जागता है, और जब कोई जागता है तभी ब्रह्मांड की पुरानी योजना एक कदम आगे बढ़ती है। और इसी योजना के भीतर तुम्हारा असली नाम धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उभरने लगता है। वो नाम जो किसी भाषा का नहीं बल्कि कंपन का है, जिसे तुम कानों से नहीं बल्कि अपनी पूरी देह से महसूस करते हो। और जैसे ही तुम उस कंपन को पहली बार पूरी तरह पहचान लेते हो, तुम्हारे भीतर कुछ टूटता है और कुछ बनता है एक साथ। और उसी क्षण तुम्हें ये याद आता है कि तुमने जन्म से पहले किस रोशनी के सामने खड़े होकर क्या वादा किया था, कि तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, ताकि याद करने का चमत्कार इस दुनिया में फिर से जन्म ले सके। और अब जब तुम्हें याद आने लगा है तो तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस वादे को पूरा करने के लिए तैयार हो रही है। और ये कहानी अब उस आखिरी सीमा को छू रही है जहां तुम्हें अपने भीतर की उस सबसे पुरानी आवाज से आमने सामने होना है। और वही आवाज तुम्हें बताएगी कि असली एक कौन है और क्यों। अब सबको समझ आ गया है। और जब वो सबसे पुरानी आवाज तुम्हारे भीतर उठती है तो वो किसी शब्द की तरह नहीं आती, वो एक लहर की तरह आती है जो तुम्हारी हड्डियों से होकर गुजरती है और तुम्हारी सांसों को उसी लय में ढाल देती है जिसमें कभी तुम्हें बनाया गया था।
और उसी क्षण तुम्हें ये समझ आने लगता है कि असली एक कोई बाहर से आने वाला नहीं, बल्कि वो है जो भीतर से जाग चुका है। और ये जागरण किसी ताज या किसी घोषणा का मोहताज नहीं होता। ये एक शांत स्वीकार है, एक गहरा ठहराव है, जिसमें तुम्हारी आत्मा पहली बार खुद को पहचानती है। तुम अपने भीतर उस रोशनी को महसूस करते हो जिसे तुम हमेशा किसी और में खोजते रहे, और तुम्हें ये एहसास होता है कि जिन सवालों ने तुम्हें रातों में जगाया था वे तुम्हें परेशान करने नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने आए थे, क्योंकि हर सवाल ने तुम्हारे भीतर की मिट्टी को खोदा ताकि बीज बोया जा सके। और अब वही बीज अंकुर बनकर तुम्हारी सोच और तुम्हारे फैसलों में झलकने लगा है। तुम धीरे धीरे उन रास्तों से हटने लगते हो जो तुम्हें छोटा रखते थे, और उन रास्तों पर चलने लगते हो जो तुम्हें सच्चा रखते हैं। और इस बदलाव में कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाती है और तुम्हारी खामोशी गहरी हो जाती है, क्योंकि भीतर का शोर शांत हो चुका होता है। और इसी शांति में तुम्हें ये याद आता है कि तुम इस दुनिया में किसी को बदलने नहीं बल्कि खुद के जागरण के जरिए इस दुनिया को एक और विकल्प दिखाने आए हो। ये विकल्प डर से नहीं बल्कि स्मृति से जीने का है। ये विकल्प भागने से नहीं बल्कि देखने का है। और जब तुम देखने लगते हो तो तुम्हें हर चेहरे में एक अधूरी कहानी दिखने लगती है, और हर कहानी तुम्हें ये याद दिलाती है कि हर आत्मा किसी न किसी स्तर पर अपने घर की तरफ लौटने की कोशिश कर रही है। और अब तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वे दुश्मन नहीं थे, वे बस तुम्हारे पुराने रास्ते थे जो अब तुम्हें रोक नहीं सकते थे। और जिन लोगों ने तुम्हें अपनाया वे सहयोग नहीं थे, वे वही तरंगें थीं जिन्हें तुम्हारी आत्मा पहचानती थी। और इस पहचान के साथ तुम्हारा असली नाम अब किसी रहस्य की तरह नहीं बल्कि एक मौन सत्य की तरह तुम्हारे भीतर बस जाता है, और तुम समझ जाते हो कि असली एक कोई और नहीं, तुम हो। जब तुम डर से बाहर निकलकर स्मृति में खड़े होते हो, जब तुम अपने भीतर की रोशनी को स्वीकार करते हो, और जब तुम इस जीवन को सिर्फ सहते नहीं बल्कि उसे एक पवित्र जिम्मेदारी की तरह जीते हो। और इसी समझ के साथ ये यात्रा अब पूरी नहीं होती बल्कि यहीं से हर उस आत्मा में फिर से शुरू होते हैं जो किसी रात चुपचाप ये कहानी सुनते हुए अपने भीतर एक हल्की सी कंपन महसूस करती है, क्योंकि वही कंपन अगली रोशनी की पहली दस्तक है।